नमस्कार दोस्तों, आजम खां का एनकाउंटर हुआ तो देश में वो होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। इसी को लेकर सपा ने सरकार पर बोला तीखा हमला। सोमवार को पक्का तालाब स्थित के डिग्री कॉलेज में सरदार पटेल की जयंती समारोह में शामिल होने आए सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था काफी खराब है। आजम खां के एनकाउंटर की आशंका पर कही ये बातें। आजम खां के एनकाउंटर किए जाने की आशंका के सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि यदि उनका एनकाउंटर हुआ तो देश में वो होगा जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती है। रामगोपाल ने कहा कि महिलाओं और छात्राओं का जीना दूभर हो गया है। पुलिस आरोपियों के एनकाउंटर कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि एनकाउंटर अपराध रोकने का कोई उपाय नहीं है। किसी को पकड़कर मार दिया जा रहा है तो वही दोस्तों किसी को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री को सही जानकारी नहीं देते हैं, गलत सूचना दी जाती है। केंद्रीय मंत्री को दी नसीहत। सपा नेता ने यह भी कहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को केरल में हुए बम ब्लास्ट के बाद संयमित बयान देना चाहिए। जब सरकार के मंत्री इस तरह के बयान देने लगेंगे तो फिर किसी भी मामले की जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है। ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए था। गठबंधन को मजबूत करेगी साइकिल यात्रा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान, जिसमें 2024 में गठबंधन को वोट डालने का मतलब कुएं में वोट डालने जैसा है। इस पर रामगोपाल ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो लोग बुद्धिहीन होते हैं वह ऐसी ही बात करते हैं। सपा की साइकिल यात्रा गठबंधन को मजबूत करेगी। माफिया अतीक अहमद ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई थी, बताते हैं कि पिछले सरकार की तमाम नाकेबंदी, बुलडोजर एक्शन और जब्ती के बावजूद अब भी अतीक के पास करोड़ों की नामी बेनामी संपत्तियां हैं। इस साल अप्रैल में भाई अशरफ संग अतीक को खत्म करने के बाद अतीक का परिवार इन बची हुई संपत्तियों को मैनेज करने के लिए परेशान है। पता चला है कि पिछले कुछ समय से परिवार कानपुर और नोएडा की जमीन बेचने की फिराक में है। अतीक के बेटों के दोस्त सौदा तय कर रहे हैं। कई रिश्तेदार भी इसमें लगे हुए हैं। उधर पुलिस अवैध रूप से अर्जित करोड़ों की जमीन की तलाश कर रही है। अतीक और उसके गैंग IS 227 से जुड़े गैंग मेंबरों की अवैध तरीके से अर्जित नामी बेनामी संपत्ति जब्त करने का सिलसिला जारी है। पुलिस ईडी ने अब तक अतीक अशरफ और उसके परिवार की 12,000 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित कर कार्रवाई की है। अतीक की ज्यादातर संपत्ति दूसरे के नामों पर रही है। ऐसे में कई जमीन मकान तलाशने में पुलिस प्रशासन की टीमों को नाकों चने चबाने पड़े हैं। इस बीच पुलिस टीमों STF को जानकारी मिली है कि अतीक की करोड़ों रुपए की कई जमीन कानपुर शहर और नोएडा में भी है। हालांकि उसे अतीक ने किसी और के नाम ही करा रखी थी। अब परिवार के लोग चुपके से उस जमीन को बेच रुपए अर्जित करने में लगे हुए हैं ताकि करोड़ों की इस जमीन को भी कुर्क ना कर लिया जाए। कानपुर की जमीन बेचने के लिए नैनी सेंट्रल जेल बंद अतीक के बेटे अली अहमद के दोस्त को लगाया गया था। पुलिस को यह कहानी पता चल गई। अतिन नामक अतीक के बेटे का दोस्त कानपुर पहुंच गए प्रॉपर्टी डीलरों और कारोबारियों से संपर्क कर जमीन का सौदा करने में लगा था। पुलिस को उसकी पहले से तलाश थी। ऐसे में उसे गिरफ्तार जेल भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेल जाने से पहले उसने अली के कई ऐसे दोस्तों के नाम बताए हैं जो चोरी छिपी जमीन का सौदा करने में लगे हुए हैं। उसने ही नोएडा की जमीन का जिक्र किया, बताया कि इस जमीन को अशरफ के ससुराल वाले बेचने की फिराक में है। साथ ही अब तक बाल गृह में बंद रहे अतीक के बेटे अहजम के दोस्त उस जमीन का सौदा करने में लगे हुए हैं। चूँकि अब अहजम जो बाल गृह से छूट गया है, इसलिए इस जमीन का सौदा हो सकता है। सटीक जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इस इंस्पेक्टर को नोएडा की उस जमीन के दस्तावेज जुटाने में लगाया है। साथ ही कानपुर की जमीन के पेपर और अन्य जानकारी के लिए इस इंस्पेक्टर को भेजा गया है। अब आप लोगों की इस पर अपनी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।